आज अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपनी मेहनत की कमाई को कहाँ रखते हो? सेविंग्स अकाउंट में, कैश में या किसी इन्वेस्टमेंट में? और अगर मैं कहूं कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां रिस्क बहुत कम होता है, रिटर्न्स पहले से फिक्स्ड होते हैं और आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, तो इसी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट या शॉर्ट में एफडी। इंडिया में क्रोर्स लोग एफडी करते हैं। रिटायर्ड लोग, सैलरीड एम्प्लॉइज, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, बिजनेसमैन, सब। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत लोग एफडी करते तो हैं, पर उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं होता एफडी काम कैसे करती है, बैंक्स पैसा कैसे कमाते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है और कौन सी एफडी बेस्ट होती है। इस वीडियो में हम एफडी को ए टू जेड समझेंगे। एफडी क्या होती है, कैसे काम करती है, टाइप्स ऑफ एफडी, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, टैक्स, सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स, एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड, एफडी वर्सेस सेविंग्स अकाउंट और वो मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। आज के बाद एफडी आपके लिए सिर्फ एक बैंक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल टूल बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एफडी क्या होती है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। फिक्स्ड मतलब टाइम फिक्स्ड, इंटरेस्ट फिक्स्ड, और डिपॉजिट मतलब आप अपना पैसा बैंक को कुछ समय के लिए देते हो। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आप बैंक में जाके बोलते हो, मुझे ये पैसा 2 साल के लिए एफडी में रखना है। बैंक आपसे पैसा ले लेगा और प्रॉमिस करेगा कि 2 साल बाद वो आपको ओरिजिनल पैसा प्लस इंटरेस्ट देगा। सिंपल। एफडी का लॉजिक, बैंक एप का पैसा लेता है, फिर उस पैसा को दूसरे लोगों को लोन देता है। होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन। लोन पे बैंक ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, एफडी पे कम इंटरेस्ट देता है। दोनों के बीच का डिफरेंस ही बैंक का प्रॉफिट होता है। यानी आपका पैसा बैंक के लिए रॉ मटेरियल है। एफडी का इतिहास, एफडी कोई नई चीज नहीं है। पुराने टाइम में लोग सोना, जमीन, कैश सेव करते थे, लेकिन कैश घर में रखना रिस्की था। चोरी, आग, डैमेज। इसलिए बैंक्स आए। बैंक्स ने बोला, आप पैसा हमारे पास रखो, हम आपको सेफ्टी और इंटरेस्ट देंगे। यही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे एफडी में कन्वर्ट हो गया। इंडिया में स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज, रिटायर्ड लोग, रिस्क अवॉइड करने वाले इन्वेस्टर्स एफडी को बहुत ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि एफडी सिंपल है, स्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है। एफडी कैसे काम करती है, अब प्रैक्टिकल प्रोसेस समझते हैं। आप एफडी ओपन करते हो, आप बैंक ब्रांच, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, कहीं से भी एफडी ओपन कर सकते हो। अमाउंट चूज आप डिसाइड करते हो, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, जैसे कि 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 5 लाख रुपए। टेन्योर चूज करते हो, आप डिसाइड करते हो कितने टाइम के लिए एफडी करनी है। ये हो सकता है 7 दिन, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल। इंटरेस्ट रेट फिक्स, बैंक आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देता है, जैसे कि 7% पर ईयर। मैच्योरिटी टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलता है। अगर 1 लाख रुपए की एफडी 1 साल के लिए 7% इंटरेस्ट पे की, तो अप्रोक्सीमेटली 1 साल बाद 1,07,000 रुपए मिलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट केस में। लेकिन रियल एफडी में मोस्टली कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। इसी वजह से लॉन्ग टर्म एफडी में रिटर्न्स थोड़े और बढ़ जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर अल्बर्ट आइंस्टीन ने सस्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट को 8वां वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला था, क्योंकि टाइम के साथ पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। अगर 5 लाख रुपए 7% पे 10 साल के लिए एफडी में रखो, तो मैच्योरिटी अमाउंट काफी बढ़ जाएगा। ये मैजिक है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, बैंक्स अलग अलग कंपाउंडिंग यूज करते हैं, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली। इंडिया में मोस्टली क्वार्टरली कंपाउंडिंग कॉमन है। जितनी फ्रीक्वेंट कंपाउंडिंग, उतना बेटर रिटर्न। एफडी के टाइप्स। बहुत लोग सोचते हैं एफडी सिर्फ एक टाइप की होती है। रियलिटी में एफडी के कई टाइप्स हैं। 1, स्टैंडर्ड एफडी, सबसे कॉमन एफडी, फिक्स्ड टेन्योर, फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स्ड मैच्योरिटी। 2, टैक्स सेविंग एफडी। इस एफडी में इनकम टैक्स एक्ट के अंडर डिडक्शन मिल सकता है, लेकिन लॉक इन पीरियड 5 साल होता है, बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। 3,
सीनियर सिटीजन एफडी सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, यूजुअली 0.25% से 0.75% तक एक्स्ट्रा। अगर नॉर्मल एफडी 7% है, सीनियर सिटीजन को 7.5% मिल सकता है। 4. क्यूमुलेटिव एफडी इंटरेस्ट ऐड होता रहता है, एंड में एक साथ पैसा मिलता है। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। 5. नॉन कंपुलेटिव एफडी इंटरेस्ट रेगुलर मिलता रहता है, मंथली, क्वार्टरली। बेस्ट फॉर रिटायर्ड लोग। 6. फ्लेक्सी एफडी सेविंग्स अकाउंट प्लस एफडी कॉम्बिनेशन। एक्स्ट्रा पैसा ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट होता है। एफडी वीएस सेविंग्स अकाउंट और एफडी में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग्स अकाउंट पैसा कभी भी निकाल सकते हो, इंटरेस्ट कम होता है, लिक्विडिटी हाई होती है। एफडी फिक्स टाइम लॉक होता है, इंटरेस्ट ज्यादा होता है, डिसिप्लिन क्रिएट होता है। सिंपल लैंग्वेज में सेविंग्स अकाउंट बराबर पार्किंग एफडी बराबर इन्वेस्टमेंट एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, एफडी सेफ प्रिडिक्टेबल फिक्स्ड रिटर्न, लो रिस्क म्यूचुअल फंड, मार्केट लिंक्ड हाई रिटर्न पोटेंशियल, रिस्की वॉलेटाइल कौन बेटर हाई, डिपेंड करता है आपके गोल और रिस्क टॉलरेंस पे। अगर कैपिटल सेफ चाहिए, रिस्क नहीं लेना, शॉर्ट टर्म गोल है तो एफडी बेटर। अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, इन्फ्लेशन बीट करना है, रिस्क ले सकते हो, तो म्यूचुअल फंड बेटर। एफडी पर टैक्स। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, टैक्स। बहुत लोग एफडी का इंटरेस्ट देखते हैं लेकिन टैक्स इग्नोर कर देते हैं। एफडी इंटरेस्ट टैक्सेबल है, एफडी से जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल इनकम होती है, यानी आपके इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। टीडीएस क्या होता है? अगर इंटरेस्ट एक लिमिट से ऊपर गया तो बैंक ऑटोमेटिकली टीडीएस काट सकता है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम है तो आप ये फॉर्म्स सबमिट करके टीडीएस अवॉइड कर सकते हो। एफडी के रिस्क्स, बहुत लोग बोलते हैं एफडी में जीरो रिस्क है, ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। एक, इन्फ्लेशन रिस्क। अगर एफडी रिटर्न 6% और इन्फ्लेशन 7%, तो टेक्निकली आपका परचेसिंग पावर कम हो रहा है। 2, प्रीमेच्योर विड्रॉल, पेनल्टी बीच में एफडी तोड़ोगे, पेनल्टी लाग सकती है। 3, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कभी कभी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड एफडी से बेटर रिटर्न दे सकते हैं। कौन सी एफडी बेस्ट है? एफडी चूज करते वक्त सिर्फ हाईएस्ट इंटरेस्ट मत देखो, ये फैक्टर्स भी देखो, बैंक सेफ्टी, रेप्यूटेशन, कस्टमर सर्विस, प्रीमैच्योर विड्रॉल रूल्स, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। इंडिया में लॉ कॉमनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बैंक्स में एफडी करते हैं। स्मार्ट एफडी स्ट्रेटजीज, एफडी लैडरिंग, एक ही एफडी मत करो, डिफरेंट टेन्योर्स में मल्टीपल एफडी करो, जैसे कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। इससे लिक्विडिटी भी रहेगी, बेटर रेट्स भी मिल सकते हैं। इमरजेंसी फंड एफडी में रखना स्मार्ट हो सकता है, स्पेशली शॉर्ट टर्म एफडी। तो दोस्तों, आज हमने समझा एफडी क्या होती है, कैसे काम करती है, इंटरेस्ट कैसे मिलता है, टैक्स, रिस्क्स, स्ट्रेटजीज और स्मार्ट इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। एफडी कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये स्टेबिलिटी, सेफ्टी, डिसिप्लिन का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बिगिनर हो या रिस्क अवॉइड करना चाहते हो तो एफडी एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है, लेकिन सिर्फ एफडी पे डिपेंडेंट रहना भी स्मार्ट नहीं। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए डाइवर्सिफिकेशन, नॉलेज, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैसा समझ गए तो फाइनेंशियल स्ट्रेस काफी हद तक कम हो सकता है। और याद रखिए, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा संभालना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।